हेलो दोस्तों, स्वागत करते और एक हम लोग का इंफॉर्मेशनल वीडियो पे, जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे कि जो रिसेंटली जो यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेके एक न्यूज़ आया था कि उसका टैक्सेस के बारे में, रिगार्डिंग टैक्सेस किस पे इंक्लूड होगा किस पे नहीं, उसका रिगार्डिंग जैसे कि जो ये क्लैरिफिकेशन आया है, जैसे कि जीएसटी ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन ओवर 2000, मतलब एक गलत न्यूज़ आ रहा था कि हम लोग जैसे कि 2000 के बाद हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे या मोर देन 2000 तो हम लोग को टैक्सेस इंक्लूड होने वाला था। तो ये जो न्यूज़ गलत फैला रहा था, ये अलार्म देने के लिए ये इशू पहले से इसको इशू किया था वो। तो अभी क्या है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये फॉल्स रिपोर्ट हिसाब से उसको मिसलीडिंग कर रहा है। जैसे हम लोग कोई भी एक पेमेंट करते हैं तो 2000 से ज़्यादा होगा तो हम लोग का उसका जो स्लैब है, तो स्लैब के हिसाब से वो चार्ज उसको रिलीज़ करता रहता है। तो वो भी मिसलीडिंग के हिसाब से यूज़ कर रहा था। ये गलत है। मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए ये बताया गया है कि जैसे कि द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑन फ्राइडे इशू क्लैरिफिकेशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंसिडरिंग लिविंग गुड एंड सर्विस टैक्सेस। मतलब हम लोग का जो गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, वो अब लोग ट्रांजेक्शन का बाबूदी लिए लगेगा नहीं। ये गलत न्यूज़ फैला रहा था उस टाइम पे और 2000 के बाद। Clarification report which said that the government is considering levying good and service taxes on the e-pay transaction above 2000 is the finance minister. They said the completely false and misleading without any basis. मतलब कुछ बेसिस पे ही है, मिसलीडिंग के हिसाब से यूज हुआ था, ये गलत है। और उसके बाद कि फाइनेंस मिनिस्टर फर्दर सेड दैट जीएसटी इज लिविंग ऑन चार्ज। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि इसमें फर्दर सेड दैट जीएसटी इज लिव्ड ऑन चार्ज सच एज मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमटीआर। मर्चेंट डिस्काउंट रेट के हिसाब से उनको चार्ज लगने वाला नॉर्मल ट्रांजेक्शन से नहीं है दोस्तों। ये जो मर्चेंट अकाउंट पे ही है, कुछ उनके रिगार्डिंग पे कुछ नोटिस आया है। जैसे रिलेटिंग टू पेमेंट मेड यूजिंग सर्टेन इंस्ट्रूमेंट पे हिसाब से ये लगेगा। इफेक्टिव जनवरी 2022 का ये कब से शुरू हुआ था दोस्तों? इफेक्टिव मतलब कि ये जो उसका जो ऑफिशियली अनाउंस किया था जोटा लगाने के वाला, वो 2022 से लगाने वाला था। तो सेंट्रल बोर्ड ऑन द डायरेक्ट टैक्सेस, ये उसी काउंसिल पे वो शुरुआत हुआ था। हैज़ रिमूव द एमडीआर मर्चेंट, जो बोलता है डिस्काउंट रेट ऑन द पर्सन टू मर्चेंट। जो एक आदमी मान लीजिए वो पर्सन टू मर्चेंट पे दे रहा है द ट्रांजेक्शन थ्रू दी गैजेटेड नोटिफिकेशन डेटेड 30 दिसंबर 19, वो कुछ नोटिफिकेशन आया था 2019 के बाद 19 से। सो सी करंटली नो एमडीआर इज चार्ज इन यूपी ट्रांजेक्शन। सो ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उसमें कुछ ऑफिशियली एज ट्रांजेक्शन चार्ज लगने वाला नहीं है। देयर इज ए कॉन्सिक्वेंटली ऑन जीएसटी एप्लीकेबल टू दिस transition, there is a consequently no GST applicable to the transition। मतलब कुछ ट्रांजेक्शन पर उसी रिलेटेड कुछ लगेगा नहीं मर्चेंट हिसाब से। सिंस करंटली नो ट्रांजेक्शन देयर इज ए कॉन्सिक्वेंटली नो चार्जेस अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। ये मतलब ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, उसी ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको कुछ चार्ज लगेगा नहीं। जो भी गलत मार्केट पे जो न्यूज़ आ रहा था, ये सारा फाल्स से उसको डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद देखें कि इफ फर्दर स्टेट इन सपोर्ट ऑफ द सस्टेन ग्रोथ ऑफ ईपीआई, मतलब कुछ ईपीआई के रिलेट के हिसाब से सस्टेन देखने जाएँ तो ये इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन ऑपरेशनली फ्रॉम फाइनल 20, तो ऑपरेशनल 21-22 फाइनेंशियल ईयर पे डिक्लेयर किया गया था कि दिस स्कीम स्पेसिफिकली टारगेट लो वैल्यू ईपीआई, मतलब पर्सन टू मर्चेंट के हिसाब से ट्रांजेक्शन होगा। उस टाइम पे 2019-20 में लागू हुआ था। बेनिफिट स्मॉल मर्चेंट बाय दी एलिवेटिंग ट्रांजेक्शंस को कॉस्ट एंड प्रमोटिंग वेदर एंड इनोवेशन ऑन इन द डिजिटल पेमेंट के हिसाब से लगेगा। यही था दोस्तों हम लोग को आज डिटेल जो एनालिसिस, यही था हम लोग का जो मार्केट पे फैला गया था कि ये
2000 से ज़्यादा हम लोग ट्रांजेक्शन करने के बाद हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला था। दोस्तों ये गलत न्यूज़ है, तो आपको मैं ऑफिशियली जो रिपोर्ट के हिसाब से बता दूँ कि ये उसमें कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। जो उसका मर्चेंट का हिसाब से उसका जो टैक्स स्लैब है उसको हिसाब से वो डिस्क्राइब करेगा। यही था दोस्तों आज का हम लोग वीडियो। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन को प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। और बाकी आपको दूसरे दोस्त को दे सकते हैं इस तरह इन्फॉर्मेशन उनको जानकारी देने के लिए। मिलते हैं आगे वीडियो पे दोस्तों।